Hello बच्चों, let's see this question. This question says Newton's first law is applicable in all reference frames, only in inertial reference frames, only in non-inertial reference frames and none of these. तो आपका जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, यानी कि सिंपल क्या न्यूटन्स लॉ की, तो क्या एक तो इसकी डेफिनेशन आपके पास न्यूटन्स लॉ की, और ये पूछा कि कब एप्लीकेबल होता है। तो आपको फ्रेम के बारे में देखा रेफरेंस और नॉन, एक तो रेफरेंस फ्रेम्स है ऑल सभी, जिसमें आपका एक इनर्शियल होता है एक नॉन इनर्शियल होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपसे पूछा है न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ जो एप्लीकेबल इन, तो यहाँ पर बेसिक आपको दो डेफिनेशन आनी चाहिए, एक तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की और रेफरेंस फ्रेम्स की। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा इस न्यूमेरिकल के लिए की कॉन्सेप्ट ये होगा आपका डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स। रेफरेंस फ्रेम्स, एक तो रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए भाई, आपका फ्रेम कौन सा फ्रेम इनर्शियल कहलाता है, कौन सा नॉन इनर्शियल। और दूसरा कि आपको फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, की कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट कंडीशन पर है तो वो हमेशा किस पर रहना चाहेगा, रेस्ट पर रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, तो क्या होगा, वो हमेशा ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा, अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगती उस पर। तो ये आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए कि वैलिड कब कब है, जैसे इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स ये तो गलत हो गया। दूसरा, जैसे इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, तो आपका जो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, ये कौन सा फ्रेम होता है जिसका एक्सेलेरेशन जीरो होता है। और नॉन इनर्शियल क्या होता है आपके पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलेरेशन क्या होगा, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स एक्सेलेरेशन जीरो, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि पार्टिकल की वेलोसिटी ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आपके पास। तो आपका इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलेरेशन जीरो है, तो ऐसा फ्रेम जिसका जीरो एक्सेलेरेशन मीन्स जो आपका फ्रेम है वो या तो किस पर हो, रेस्ट पर हो, या फिर आपके पास कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है पर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इसलिए अपन क्या करें, कांस्टेंट स्पीड से। तो आपका जो इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि जिसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो का मतलब या तो आपका फ्रेम किस पर हो, रेस्ट पर हो, या किस पर मूव करा, कांस्टेंट स्पीड से। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ है आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केवल किस फ्रेम पर डिपेंड कर सकता है, किस फ्रेम पे रह सकता है, वो इनर्शियल फ्रेम पे रह सकता है। तो आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। तो इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में आपका न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, या अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगे। और जो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है, एक्सेलेरेशन जीरो है, और जो आपका एक्सेलेरेशन खुद वेक्टर क्वांटिटी है, तो कब जनरेट होता है, या तो मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज ना हो, यानी कि कांस्टेंट हो। दूसरा, एक्सेलेरेशन कब आ सकता है, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज होगी तब भी एक्सेलेरेशन आ सकता है। तो अगर आपके पास एक्सेलेरेशन जीरो होना है तो यानी कि मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन के चेंज से भी एक्सेलेरेशन आता है, तो डायरेक्शन भी आपकी सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम। तब जाके अपन कहेंगे आपका फ्रेम इनर्शियल है। तो आपके पास इसका राइट आंसर होगा ओनली इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।